अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लिबनानी तहरीक हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के मज़ाफ़ात में गेलोट इंटेलिजेंस यूनिट के अड्डे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 22 इजरायली फ़ौजी हलाक और 74 ज़ख्मी हो गए। ये इतला लिबनान के अलमियाद NTV चैनल ने अपने यूरोपीय सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से दी। हिजबुल्लाह ने बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके पर अगस्त के आखिर में इसराइली फ़िज़ाइली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद शुकुर की हलाकत के जवाब में इसराइली फ़ौजी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमला किया। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने एक बयान में कहा कि जवाबी हमले का असल हदफ तेल अवीव के मज़ाफ़ात में इसराइली फ़ौज का 8,200 गैलोट यूनिट बेस था। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के हमले के बाद कहा था कि लिबनानी मज़ाहमत की जवाबी कार्रवाई से चंद घंटे कबल इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पहले से हमला किया था और हज़ारों रॉकेटों को तबाह कर दिया था। आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में जुमे को रौनुमाए खौफनाक सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा बेंगलुरु शाहरा पर वाक़ मुगली घाट पर पेश आया, जहां एक बस मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी से टकरा गई। हैदराबाद को मौसूला इतला में बताया गया कि ड्राइवर के काबू के बाहर ये बस ड्राइवर के काबू के बाहर हो गए और वो सामने से आने वाली लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए और दूसरे 30 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें दवाखानों में शरीक करवा दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस पहुंच गई और कहा कि अमवात में इजाफा हो सकता है। पुलिस ने बताया कि यह बस पालामेर से चित्तौड़ जा रही थी। हादसे के मकाम पर पुलिस ने मकामी अवाम की मदद से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। घाट रोड पर इस हादसे की वजह से कई किलोमीटर तक ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर रही। पुलिस ने बताया कि लॉरी में चूंकि आहनी सलाखें मुंतकिल की जा रही थी, इस वजह से भी हादसे की शिद्दत ज़्यादा थी। महलूकीन में RTC का बस ड्राइवर भी शामिल है। ज़िले चित्तूर के कलेक्टर सुमित कुमार और सुपरिंटेंडेंट पुलिस भी जाए हादसे पर पहुंच गए। इस दौरान चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने खौफनाक सड़क हादसे पर गहरे रंजो मलाल का इजहार करते हुए ओहदेदारों से हादसे के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ज़ख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करें। उन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत मुतासिरा ख़ानदानों की हर मुमकिना मदद करेगी। फोटो ఉంటుంది కొట్ట చూసావా అడవక తిప్పట్లే ఆయనకి అల్లి కాదు सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुतालिक CBI के मामले में तिहाड़ जेल में बंद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए मशरूत जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने केजरीवाल को उनकी अर्जी पर यह राहत दी। दोनों जजों ने वज़ीर आला को 10 लाख रुपए के ज़ाती मचलके और उतनी ही रकम के 2 जमानती बॉन्ड्स पर रिहा करने का हुक्म दिया। ताहम दोनों जजों ने CBI की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली उनकी दरखास्त पर अलग अलग फैसले सुनाए। जस्टिस कांत ने केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दिया, जबकि जस्टिस भुयान ने गिरफ्तारी को गैर ज़रूरी बताया। जस्टिस भुयान ने अर्जी गुजार के इस इस्तदलाल को कबूल किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत को नाकाम बनाने के लिए CBI ने एक तरह से पहले से तय गिरफ्तारी की थी। केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले से मुतालिक CBI केस में जमानत की मांग और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी को अलग अलग दरखास्तों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उनकी दरखास्तों को मुस्तरद किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को उनकी दरखास्तों पर समाअत मुकम्मिल करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था।
मेरे हौसले को तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। हालिया वाक़यात के तनाजुर में ये मीटिंग हुई। इजलास के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स में कानून और अमन अमान को बरकरार रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर जितेंद्र ने वाजे किया कि अमन अमान के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि जो कोई भी हैदराबाद और तेलंगाना में अमन खराब करने की कोशिश करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुख्ता लहजे में कहा कि हैदराबाद में हालात को ख़राब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। डीजीपी ने आवाम से भी अपील की कि वो कानून को अपने हाथ में लेने से गुरेज करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना पुलिस की साख को हर हाल में महफूज रखना होगा। मुनहरिफ रुकन असेंबली ए गांधी के हामियों की जानिब से बीआरएस के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी की कुंडापुर में वाक़ रिहायशगाह पर हमले के बाद कशीदगी के दरमियान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमे को डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र को हिदायत दी कि वो रियासत में लॉ एंड ऑर्डर मसाइल पैदा करने की कोशिश करने वालों के साथ सख्ती से निपटे। चीफ मिनिस्टर ने यह भी वाजे किया कि सियासी साजिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन बीआरएस हैदराबाद के ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने डीजीपी से मसाइल पैदा करने वालों के साथ सख्ती से निपटने के लिए कहा। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के बाद डीजीपी ने हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नरों से कहा कि वो लॉ एंड ऑर्डर में खलल पैदा करने वालों से सख्ती से निपटे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रियासत भर में बीआरएस कायदीन को घरों पर नज़रबंद करने पर बरहमी का इजहार किया। जुमे को जारी करदा एक बयान में केटीआर ने पुलिस की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए उन्हें गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि आया रियासत भर में कायदीन को घरों में नज़रबंद किया जा सकता है। उन्होंने ये भी पूछा कि आया इस इंतज़ामिया के तहत अपोजिशन जमातों को अवामी जलसे मुनक़िद करने की भी इजाज़त नहीं है। कारगुजार सदर बीआरएस ने मौजूदा सूरत हाल का इमरजेंसी के दिनों से तकाबुल करते हुए पूछा कि आया कांग्रेस कायदीन इसी इंदिरम्मा राज की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बीआरएस के मुजवजा जलसे आम से खौफ लाहिक हो गया है, इस वजह से वो बीआरएस के कायदीन से खौफजदा हैं। अरकान असेंबली के इन्हराफ पर तेलंगाना में सियासत गर्मा गई है। हत्ता कि अपोजिशन बीआरएस के कायदीन और कारकुनों को पुलिस ने हैदराबाद में मुनहरिफ रुकन असेंबली ए गांधी की रिहायशगाह पर एहतजाज के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए जुमे को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। सीनियर बीआरएस लीडर और साबिक वजीर टी हरीश राव, साबिक वज़रा पी सबीता इंदिरा रेड्डी और तलसनी श्रीनिवास यादव को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया। कुकटपल्ली के रुकन असेंबली एम कृष्णा राव और खुदबुल्ला के रुकन असेंबली केपी विवेकानंद गौड़ भी घर पर नज़रबंद कर दिए गए। हत्ता कि हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट्स ने गांधी के हामियों की जानिब से बीआरएस के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह पर जुमेरात को हमले के जवाब में किसी भी किस्म के तशद्दुद को रोकने के लिए अलर्ट जारी किया था। पुलिस ने गांधी की रिहायशगाह के बाहर बड़ी तादाद में मुलाजमीन पुलिस मुतयन कर दिए थे, क्योंकि कौशिक रेड्डी ने अपने मकान पर हमले के जवाब में ऐलान किया था कि पार्टी गांधी की रिहायशगाह के करीब एक जलसा मुनक़िद करेगी। ज़िले करीमनगर में हल्के हुजूराबाद की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन कौशिक रेड्डी ने ऐलान किया था कि वो ग्रेटर हैदराबाद और मुत्तहिदा ज़िले रंगारेड्डी के पार्टी कारकुनों के साथ गांधी की रिहायशगाह पहुँचकर वहाँ पार्टी का इजलास मुनक़िद करेंगे। बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने जुमे को सदर मेडचल मलकाजगिरी बीआरएस शंबीपुर राजू की रिहायशगाह पर जमा होकर गांधी की रिहायशगाह तक रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इस एहतजाज को नाकाम बना दिया।
బండి కూర్చో బండి కూర్చో సార్ నేను తీసుకుపోయేదాకా మీరు పోలేరు. కూర్చో నేను అరెస్ట్ చేసినా అని చెప్పానంటే పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ అరెస్ట్ అని చెప్తున్నాం కదా, మీకు ఎందుకు ఇబ్బంది? అరే నేను డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తాను సార్, నేను తీసుకెళ్తాను. రాత్రి నాకు నీ గుండెలు చూస్తే హాస్పిటల్ పోతున్నా రాత్రి మీరే దెబ్బలాటిచ్చిండ్రు. ఒక 2 minutes అంటే కాదు बीआरएस के रुकन असेंबली पार्टी कौशिक रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद हमला किया और सवाल किया कि अगर तेलंगाना की रियासत केसीआर की क़यादत में ना बनती तो क्या रेवंत रेड्डी वजीर आला बनने का ख्वाब भी देख सकते थे। जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौशिक रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को मुसलसिल केसीआर, केटीआर और हरीश राव को निशाना बनाने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर के बगैर रेवंत रेड्डी के लिए वजीर आला की कुर्सी ना होती। जो ओहदा आप एंजॉय कर रहे हैं वो केसीआर की कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि हरीश राव और दीगर बीआरएस कायदीन की हालिया गिरफ्तारियां रेवंत रेड्डी के सियासी ड्रामे के सिवा कुछ और नहीं थी। నేను మీకు చెప్తున్నా, హైదరాబాద్ లో ఉన్న ప్రతి ఆంధ్ర సెటిలర్ కి నేను చెప్తా ఉన్నాను, నేను నిన్న అన్నది గాంధీని అన్నా. గాంధీయే స్వయంగా ఏమన్నాడు, గాంధీకి కౌశిక్ ఇది వ్యక్తిగతం అన్నాడు. ఎస్, నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా గాంధీని అన్నా. ప్రతి ఆంధ్ర సెటిలర్ అంటే మాకు గౌరవం ఉంది. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కేసీఆర్ గారే చెప్పిండ్రు. ఏమని చెప్పిండ్రు, ఆంధ్ర సెటిలర్స్ కి ఎవరికన్నా కాలికి ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే నేను పండ్లతోని తీస్తా అని కేసీఆర్ గారే చెప్పిండ్రు. ఉట్టి మాటలనే కాదు, ఇదే ఆంధ్ర సెటిలర్లని ఈ 10 సంవత్సరాల కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఎంత అద్భుతంగా చూసుకున్నాము. ఒక్క ఇన్సిడెంట్ అని ఏమైనా చేసినామా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. వీళ్ళ చిల్లర రాజకీయాల కోసం ఆంధ్ర తెలంగాణ అని రెచ్చగొట్టి డ్యామేజ్ చేసే, హైదరాబాద్ ఇమేజ్ ని డ్యామేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఇప్పటికే మీరు హైడ్రా అని బైడ్రా అని రోజుకొక బిల్డింగ్। साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने कांग्रेस माफ कीजिएगा साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सियासी ड्रामे और गुमराहकुन हथकंडे अपना रहे हैं। जुमे को कोकापेट में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी को लगता है कि पथराव करने से बीआरएस के कारकुन डर जाएंगे तो वो गलत है, क्योंकि बीआरएस के कारकुन जद्दोजहद से नहीं डरते हैं और ये उनके लिए नई बात नहीं है। उन्होंने रेवंत रेड्डी की हालिया नाकामियों का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने कांग्रेस को पार्टी इन्हराफात के मामले पर तनकीद का निशाना बनाया था। हरीश राव ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी ने कौशिक रेड्डी पर हमले का ड्रामा रचा ताकि इस मामले से तवज्जो हटाई जा सके। मुख्यमंत्री गारू ఆయనే దీనికి మూల కారణం. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలి. ఆయన మాట్లాడే భాష బజారు భాష, రెచ్చగొట్టే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారే మాట్లాడతారు. పేగులు తీసి మెడలు వేసుకుంటా, లాగులలో తొండలు జరగొట్టా అని పిచ్చి పిచ్చిగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి రాగద్వేషాలకు అతీతంగా
ప్రవర్తించాల్సిన ముఖ్యమంత్రి రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడితే డెఫినెట్గా కింద మీ కార్యకర్తలు కూడా అట్లనే చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు ఇదే గాంధీ అయినా దానం నాగేందర్ బీఆర్ఎస్ లో పనిచేసిండ్రు, కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పనిచేసినప్పుడు ఎట్లున్నారు, రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం. श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली ए गांधी ने बीआरएस रुकन असेंबली का कौशिक रेड्डी के तबसरों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उन पर आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान इलाकाई इख्तलाफात को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया। गांधी ने कौशिक रेड्डी पर इश्तियार अंगेज बयान देने का इल्ज़ाम लगाया और उन्हें अपनी ज़बान काबू में रखने की तंबिया की। गांधी ने कौशिक की धमकियों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने दावा किया कि वो मेरे घर आएंगे, क्या वो कोई राउडी है? मैं पार्टी में पुराने रवाबित रखता हूं। कौशिक बीआरएस में किस ओहदे पर हैं कि वो इस तरह का रवैया अख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौशिक रेड्डी की वजह से बीआरएस पार्टी की साख को नुकसान पहुंच रहा है। गांधी ने कौशिक पर खवातीन और तेलंगाना की गवर्नर के हवाले से तौहीन आमेज तबसरे करने पर भी मजम्मत की। నువ్వు నాకన్నా చిన్నవాడివైనా నన్ను ఆడిన దుర్భాషలు మార్చుకో. నువ్వు ఇందాకేదో అంటా ఉన్నావు, దేనికైనా తయారు, నేను వదిలిపెట్టా. నీ అయ్యా జాగిరా, నీ బాబు సంపాదించిన తెలంగాణ ఇది. నువ్వు రాజకీయ లాగు దొడుకున్న రోజుల్లో, నిక్కరు వేసుకోని రోజుల్లో నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను రా. ఒకనాటి మద్రాసి రాష్ట్రం విడిపోయింది, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇచ్చేటప్పుడు అన్నదమ్ముల్లాగా. कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता खातून कायदीन ने स्पीकर असेंबली गडम प्रसाद कुमार से मुलाकात करते हुए बीआरएस के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी को असेंबली की रुकनीत से नाअहल करार देने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में स्पीकर को एक याददाश्त भी पेश की गई। तेलंगाना वुमेन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी की चेयरमैन बी शोभा रानी और आर्या वैश्य कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन के सुजाता के अलावा कांग्रेस तर्जुमान भवानी सिंधिया रेड्डी, कॉरपोरेटर पारी जितम रेड्डी और दूसरों ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में स्पीकर से मुलाकात की और उन्हें बीआरएस रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने की एक याददाश्त हवाले की। खातून कायदी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने खवातीन के खिलाफ हतक आमेज रिमार्क्स करते हुए खवातीन के जज्बात को मजरूह किया। उन्होंने कौशिक रेड्डी को असेंबली की रुकनीत से नाअहल करार देने का भी मुतालबा किया। उन कायदीन ने कौशिक रेड्डी के रिमार्क पर बीआरएस सदर चंद्रशेखर राव को वजाहत करने का मुतालबा किया। उन कायदीन ने सवाल किया कि खवातीन के ताल्लुक से कौशिक रेड्डी ने जो रिमार्क्स किए हैं, आया वो उनके शख्सी रिमार्क्स हैं या फिर बीआरएस पार्टी के, इसकी भी वजाहत की जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सैलाब का जायजा लेने वाली मरकज़ की टीम को मशवरा दिया कि वो सैलाब के खतरात से निपटने के लिए मुस्तकिल फ़ंड कायम करे। सेक्रेटेरिएट में रियासत में हालिया बारिश और सैलाब के नुकसानात का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की टीम के साथ जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में सैलाब के खतरात से निपटने के लिए मुस्तकिल इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक फ़ंड कायम किया जाए ताकि इसके लिए एक मुस्तकिल लाहे अमल को तैयार किया जा सके। उन्होंने मरकज़ की टीम को रियासत में हुए नुकसानात की तवज्जो दहानी कराते हुए बगैर किसी शराइत के फौरी असर के साथ फंड जारी करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब तक मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक रियासत में बारिश और सैलाब से 10,032 करोड़ का नुकसान हुआ है। मज़ीद तफसीलात हासिल की जानी है। हुकूमत की चौकसी की वजह से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान को रोका गया। हज़ारों एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। वहीं खेतों में रेत कंकर मिट्टी जमा हो गए जिससे किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमे को तजवीज़ किया कि ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए ज़नखों की खिदमात बाहिसत वॉलंटियर्स हासिल की जा सकती हैं और उन्हें होम गार्ड्स के खतूत पर रोज़गार भी फराहम किया जा सकता है। उन्होंने हिदायत दी कि रज़ाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले ज़नखों की तफसीलात हासिल की जाएँ। अगर ज़नखों की खिदमात को ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए हासिल किया जाता है तो इस किस्म की पॉलिसी पर अमल करने वाली तेलंगाना मुल्क भर की पहली रियासत बन जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने आज सेक्रेटेरिएट में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में सड़कों और फुटपाथों को तरक्की, साफ सफाई और दीगर कामों की पेशरफ्त का आला सतही इजलास में जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों से शहर में जारी तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए टेंडर हासिल करते हुए कामों की अंजामदही में तसाहुली बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स को किसी भी सूरत में मुकर्ररा वक्त में कामों को अंजाम देना चाहिए। काम ना करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हुए
15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने जुमे को इंकशाफ किया कि हुकूमत ने 17 सितंबर को गणेश मूर्तियों के विसर्जन जुलूस के पेश नज़र तमाम सियासी रैलियों पर इम्तना आयद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सियासत और सियासी रैलियों के लिए कई मौके और प्लेटफॉर्म्स दस्तियाब रहते हैं, लेकिन गणेश फेस्टिवल के दौरान 3 कमिश्नरेट्स के हदूद में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि चूंकि हिंदू और मुस्लिम तबकात बैक वक्त अपने त्यौहार मना रहे हैं, इसीलिए किसी भी सियासत की हिम्मत अफजाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने गणेश मूर्तियों के विसर्जन के पुरसुकून और पुरअमन इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन के मौके पर 25,000 पुलिस मुलाजिमीन के साथ बंदोबस्त के इंतजाम किए जा रहे हैं। हिसास इलाकों में ज़ायद फोर्सेस के साथ बंदोबस्त किया जाएगा। खैरताबाद की बड़ी मूर्ति को दोपहर 1:30 बजे के अंदर विसर्जन करने के इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में खैरताबाद गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदारों से बातचीत की गई और उन लोगों ने इससे इत्तेफाक भी कर लिया है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि शहर हैदराबाद में छोटे बड़े मूर्तियों को मिलाकर तकरीबन 1 लाख मूर्तियों को बिठाया गया है। 17 सितंबर को हज़ारों की तादाद में मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। हुसैन सागर के अतराफ उस दिन भारी तादाद में अवाम का हुजूम होगा, जिसके पेश नज़र सख्त तरीन बंदोबस्त के इंतजाम किए जा रहे हैं। గురించి పూర్తి ప్రిపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేము అన్ని కూడా ఇప్పటికే చేస్తున్నాము. ప్రీ ఇమర్షన్ బందోబస్తు గురించి పూర్తి స్థాయిలో అధికారులందరూ కూడా నిమగ్నమై ఉన్నారు. నేను ప్రతి జోన్లో వెళ్ళి అధికారులతో ఫీల్డ్ లెవెల్లో అది మేము మొత్తం బందోబస్తు అంతా కూడా రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రతి మండపం దగ్గర ఏదైతే బందోబస్తు అవసరమో నిర్వాహకులతో సమన్వయం ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవడం, రాత్రి పూట నిర్వాహకులు కూడా వారి బాధ్యత వహించి, ఎందుకంటే అంత ఫోర్స్ మా దగ్గర ఉండదు. 3-4 మండపాలు కలిపి ఒక సెక్టర్ లాగా ఏర్పాటు చేసి ఒక కానిస్టేబుల్ని, హోంగార్డ్ని మేము అక్కడ పోస్ట్ చేస్తాము. కానీ నిర్వాహకులు వారి బాధ్యత వహించి రాత్రి పూట వారే అక్కడ ఉండి ఎటువంటి సంఘటన జరగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు వారు తీసుకుంటున్నారు. మేము కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాము. అందరు కూడా పూర్తి స్థాయిలో సహకారం అందిస్తున్నారు. అదే కాకుండా పెట్రోలింగ్ మరియు టికెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మా ప్రణాళిక ప్రకారం మేము డిప్లాయ్ చేసి చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఫస్ట్ స్టేజ్లో మా रियासती इलेक्शन कमीशन ने आने वाले ग्राम पंचायतों के इंतखाबात के पेश नज़र जुमे को तमाम ग्राम पंचायतों के फ़हरिस्त राय दहिंदगान के मुसवदे को जारी कर दिया। रियासत के हर ज़िला कलेक्ट्रेट, ग्राम पंचायत और MPDO के दफातर में मुसवदा वोटर लिस्ट को पेश कर दिया गया है। मुसवदा वोटर लिस्ट पर 14 सितंबर से 21 सितंबर तक एतराज़ात कबूल किए जाएंगे और 26 सितंबर को उन एतराज़ात पर यकसुई की जाएगी। मुसवदा वोटर लिस्ट पर नज़रसानी के लिए 18 सितंबर को ज़िले सतह और 19 सितंबर को मंडल सतह पर सियासी जमातों के साथ इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। इस इजलास में सियासी जमातों की तजावीज़ और मशवरे लिए जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 28 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। रियासत में हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन की मदद के लिए मुख्तलिफ कॉरपोरेट इदारों और कंपनियों की जानिब से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए डोनेशन दिया गया। जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पहुंचकर कई कॉरपोरेट इदारों और कंपनियों के जिम्मेदारों ने रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए अतिये दिए, जिनमें AMR इंडिया लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश कुमार रेड्डी ने 1 करोड़ का चेक हवाले किया। इसी तरह वॉक्सन यूनिवर्सिटी के बानी प्रवीण ने 50,000 रुपये, वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन के सुदर्शन रेड्डी और संजय रेड्डी ने 1 करोड़ रुपए के चेक हवाले किए। इसी तरह फिल्म स्टार बालकृष्णा की जानिब से 50 लाख रुपए की रकम का चेक उनकी दुख्तर तेजस्विनी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए हवाले किया। राजन्ना सिरसिला जिले के कलेक्टर संदीप कुमार झा ने तांगलापल्ली कबायली वेलफेयर गुरुकुल स्कूल की फिजिकल एजुकेशन टीचर ज्योत्सना को तुलबा की जानिब से संगीन हरासानी के इल्जामात के बाद मुअत्तल करने का हुक्म दिया। कलेक्टर ने यह भी हिदायत दी कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। यह वाकया उस वक्त सामने आया जब तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि ज्योत्सना उन्हें ख़ास तौर पर
माहवारी के दौरान हरासा करती थी। तुलबा के मुताबिक जब वो बाथरूम में नहा रही थी तो ज्योत्सना ने उन्हें ज्यादा वक्त लेने पर सवाल किया और मुबैना तौर पर दरवाजा तोड़कर अपने मोबाइल से वीडियोज रिकॉर्ड की। तुलबा ने एहतजाज करते हुए इंसाफ और ज्योत्सना की फौरी मौतली का मुतालबा किया था। इस वाक़े के बाद स्कूल के तुलबा ने सड़कों पर एहतजाज किया था और नाकाफी सहूलियात पर शदीद मायूसी का इजहार किया था। इस एहतजाज के बाद इस पूरे मामले की जाँच की गई और पीटी टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। जुमे के रोज दुंडीगल के मालमपेट में स्कूल बस की जद में आकर एक 5 साला बच्ची की मौत हो गई। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब पहली जमात की तालिबा महानवनीता बस से उतर रही थी। वो फिसलकर गिर गई, जिसके नतीजे में यह मुहलिक हादसा पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को मुतला किया कि महानवीता बस से फिसलकर हलाक हो गई। ताहम ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि स्कूल इंतजामिया ने वाक़े के हवाले से वालिदैन और हुक्काम को गुमराह करने की कोशिश की। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस के मुसाफिरीन उस वक्त करिश्माती तौर पर महफूज रहे जब जुमे को जिले सिद्दीपेट के मौजू कुकनूरपल्ली के करीब राजीव राहदारी पर बस के इंजन में आग भड़क उठी। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि चौकस बस ड्राइवर ने इंजन से धुआं उठता हुआ देखकर बस फौरी रोक दी। उसने मुसाफिरीन को भी चौकस किया जो बस से उतर गए। फायर इंजन को भी तलब कर लिया गया जिसने पहुंचकर आग बुझा दी। यह बस करीमनगर से सिकंदराबाद आ रही थी। मुसाफिरीन को बाद अज़ां एक दूसरी बस के जरिए सिकंदराबाद रवाना किया गया। पेदापल्ली जिले के सुल्तानाबाद में सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में छठी जमात के एक तालिब इल्म को सांप ने काट लिया। ये वाकया स्कूल के अहाते में पेश आया जिससे तुलबा और वालिदैन में खौफ व हरास फैल गया। स्कूल के अमले ने तालिब इल्म को फौरी तौर पर करीमनगर के अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया। उसकी हालत के बारे में मजीद तफसीलात का इंतजार है। रियासती आंध्र प्रदेश की पुलिस ने तिरुपति में गांजे की डोर डिलीवरी करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 22 किलो गांजा बरामद हुआ। ओजी कुप्पम नगरी मंडल का एक नौजवान श्रीनिवास बुरी आदतों का शिकार हो गया था। वो फौरी पैसा कमाने के ख्याल से गांजा ऑर्डर पर घर जाकर पहुंचा रहा था। पुलिस के मुताबिक अगर गांजे का नशा करने वाले उसे फ़ोन करते तो वो स्विगी डिलीवरी बॉय की तरह के खुलिये में घर पहुंचकर गांजा फराहम करता था। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास को दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर तिरुपति मारुति नगर कोठापल्ली क्रॉस रोड से गिरफ्तार किया गया। शहर हैदराबाद के चंदानगर में सड़क के दरमियान एक गहरा गड्ढा पड़ गया जिससे मकामी अफराद के अलावा सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया गया कि चंदानगर डिवीजन के दीप्ति श्रीनगर कॉलोनी से धर्मपुरी की तरफ से जाने वाले शांतिनगर की अहम सड़क के दरमियान ये गड़ा पड़ा। मकामी अफराद की शिकायत पर जीएचएमसी के ओहदेदार वहां पहुंच गए और सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे का मुआयना किया। बताया गया कि जिस मकाम पर यह गड़ा पड़ा वहां पीने के पानी और ड्रेन की लाइन गुजरती है। जीएचएमसी के ओहदेदारों ने इस गड्ढे के मुआयने के बाद सड़क हादसे के तदारुक के लिए गड्ढे के अतराफ बैरिकेड कायम कर दिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बहरिया ने ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से जुमे को मुसलसिल दूसरे दिन सतह से सतह तक मार करने वाले उमूदी लॉन्च मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा कि फ्लाइट टेस्ट में कम ऊंचाई पर परवाज करने वाले एक तेज़ रफ्तार फिजाई हदफ को निशाना बनाया गया और मिसाइल सिस्टम ने कामयाबी से हदफ का सुराग लगाकर उसे निशाना बनाया। इस टेस्ट का मकसद हथियारों के निज़ाम के कई ताज़ा तरीन अनासिर की तौसीक करना था जिसमें प्रॉक्सीमेटी फ्यूज और सेकर का टेस्ट शामिल था। आईटीआर चांदीपुर में तैनात रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे मुख्तलिफ आलात से सिस्टम की कारकर्दगी को एहतियात से ट्रैक किया गया और उसकी तस्दीक की गई। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में आइंदा 7 दिन के दौरान चंद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया। जुमे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि रियासत में जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मकामात पर बारिश हुई। बुलेटिन में बताया गया कि आइंदा 5 दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।